Now let's solve 22nd problem. The focal length of the objective of microscope is 3 millimeter. बड़े ध्यान से 3 मिलीमीटर लिखा हुआ है यह. कई बार एग्जामिनेशन में बड़ी गड़बड़ी हो जाती है यूनिट्स को लेकर, और जो चीज मिलीमीटर लिखी होती है हम उसको सेंटीमीटर के रूप में ट्रीट करते हुए करते चले जाते हैं. एंड ऑफ द आईपीस इज 5 सेंटीमीटर. इसीलिए मैंने इधर बिल्कुल स्पेसिफिकली 3 मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिख ही दिया यहीं पर, क्योंकि मैं जानता हूं गलती होती है. यदि मैं इधर नहीं लिखूंगा 0.3 सेंटीमीटर तो शायद आगे के ऑपरेशन में मैं 3 मिलीमीटर को 3 सेंटीमीटर लेते हुए आगे करते जाऊंगा और प्रॉब्लम गलत सॉल्व कर दूंगा. An object is at a distance of 3.1 millimeter from the objective lens. Object is at a distance of 3.1 millimeter or 0.31 centimeter. Find the magnification of microscope for normal eye if final image is 25 centimeter from the eye. Also find separation of the lens. देखिए, final image is at D और लेंस का सेपरेशन और मैग्निफिकेशन बताना है ना. दिस सिंपल प्रॉब्लम. इसमें तो सिर्फ हमको माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम को दिमाग में याद रखना है. मैं इधर छोटे से मैं बना भी देता हूं. ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस के एफओ के पीछे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं. इसकी इमेज इन्वर्टेड बनती है I1. यह UO कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस को हम VO कह देते हैं और फिर इधर कहीं हम आईपीस रखते हैं और इसकी एक वर्चुअल इन्वर्टेड इमेज हम फाइनली बनाकर देखते हैं. अब हम सॉल्व करते हैं. मैं पहले ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए सॉल्व करता हूं. ऑब्जेक्टिव लेंस का डेटा मिलीमीटर में दे रखा है तो चलिए मिलीमीटर में ही सॉल्व कर लेता हूं. 1/FO इधर सॉल्व करता हूं. 1/FO is equal to 1/VO minus 1/UO. FO की जगह 1/3, VO मुझे डिटरमाइन करना है, UO की जगह -3.1. तो मैंने लिखा 1/VO is equal to 1/3 minus 1/3.1. Now 1/3 माइनस, अब VO पॉजिटिव आ जाएगा and this comes out to be 3 into 3.1 into 0.1. This is VO and 0.1, 31 into 3. VO comes out to be 93 millimeter or this VO comes out to be 9.3 centimeters. This is VO. अब मैं आईपीएस के लिए सॉल्व करता हूं. आईपीएस के लिए मैं कहूंगा VE is -25, FE is 5. ये सेंटीमीटर्स में. मैं इसी समय सॉल्व करता हूं UE के लिए. 1/FE is equal to 1/VE minus 1/UE. 1/FE 1/5. VE की जगह -25 minus 1/UE. So 1/UE comes out to be -1/25 -5, or this is -6/25 it seems, or UE is -25/6 centimeters. This is UE. Now I can solve for length of tube. Length of tube is mod of VO plus mod of UE. Length of tube is 9.3 centimeter plus 25/6. 25/6 is 4.2
3 centimeter, or this length of tube is finally 13.43 centimeter. This is the length of tube. Now, magnification. Magnification is given by mod VO by mod UO into 1 plus D by FE. This is the magnification. mod VO की जगह हम लिखेंगे 9.3, UO की जगह हम लिखेंगे 0.31, 1 plus D by FE. So this magnification comes out to be 93 upon 3.1, or this is you will say 0.30, 30 into 6, magnification is 180. This is magnification by this microscope. In fact, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कोई खास ट्रिक नहीं थी, कोई चैलेंज नहीं था, सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में सारी बातें उनने पूछी थी, सारे फॉर्मूले आ गए, सारे कंसेप्ट आ गए, किस तरह से ऑब्जेक्ट होता है, किस तरह से उसकी इमेज बनती है, फाइनल इमेज आईपीस से कैसे देखी जाती है, और जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर हो तब मैग्निफिकेशन के लिए एक्सप्रेशन और लेंथ ऑफ ट्यूब के लिए एक्सप्रेशन, सारी चीजें आ चुकी हैं, बड़े ध्यान से देखिए. Now let us see 27th problem. An astronomical telescope consists of two thin lenses set 36 centimeter apart. Astronomical telescope, objective and eyepiece, they are separated by 36 centimeter apart. Magnifying power of 8 in normal adjustment. ध्यान रहे, normal adjustment in case of telescope means image at infinity. Normal adjustment imply image at infinity for telescope. यह मैंने बताया है लेक्चर के दौरान कि यदि माइक्रोस्कोप की बात चल रही हो तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है इमेज एट डी, और यदि टेलीस्कोप की बात चल रही हो तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है इमेज एट इंफिनिटी. कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ लेंस. नाउ दिस सिंपल प्रॉब्लम. व्हेन इमेज एट इंफिनिटी, मैग्निफिकेशन इज FO by FE and length of tube is FO plus FE. लेंथ ऑफ ट्यूब भी दे रखा है, मैग्निफिकेशन भी दे रखा है. मैग्निफिकेशन 8 दे रखा है एंड दिस इज FO by FE, और लेंथ ऑफ ट्यूब 36 दे रखा है एंड दिस इज FO plus FE. So FO is 8 times FE. So 36 is equal to 8 FE plus FE or 9 FE, or FE is equal to 4 centimeter and FO is equal to 32 centimeters for this astronomical telescope. It's a simple problem. इसमें सिर्फ हमें यही समझना था कि नॉर्मल एडजस्टमेंट है. टेलीस्कोप के लिए नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है इमेज एट इंफिनिटी, और जब इमेज इंफिनिटी पर बनती है तब मैग्निफिकेशन होता है FO by FE, लेंथ ऑफ ट्यूब होता है FO plus FE, और हमने यह दोनों फॉर्मूले लगा दिए. लेंथ ऑफ ट्यूब भी दे रखा है, मैग्निफिकेशन भी दे रखा है. सॉल्व फॉर FO and FE. नाउ आई विल सॉल्व 29th प्रॉब्लम.
Now, let us discuss problem number 29th. A telescope objective of focal length 1 meter forms a real image of moon 0.92 centimeter in diameter. Calculate diameter of moon taking its mean distance from Earth to be 38 into 10 to the power 4 kilometers. If telescope uses an eyepiece of focal length 5 centimeter, what would be distance between the two lenses for the final image to be formed at infinity? The final image which is virtual is 25 centimeters from the eye. अब देखिए, सबसे पहले जो पहला पार्ट है, एक ऑब्जेक्टिव जिसकी फोकल लेंथ है 1 मीटर forms real image of moon and the diameter of real image is 0.92 centimeter. देखिए, moon which is at infinity, moon, let us say this is AB is moon and this is at infinity, इसकी इमेज FO पर बनेगी इस तरह से, A डैश B डैश. मैंने वह रे ली है जो पोल से पास हो रही है, अनडिविएटेड जाएगी, तो ए की इमेज ए डैश फोकल प्लेन पर, बी की इमेज बी डैश फोकल प्लेन पर, और यह ए डैश बी डैश दिस 0.92 सेंटीमीटर. तो मैं इसी समय मून की डायमीटर डिटरमाइन कर सकता हूं इस तरह से, ए डैश बी डैश इज 0.92 सेंटीमीटर अपॉन दिस फोकल लेंथ which is 100 centimeter is equal to diameter of moon upon its distance 38 into 10 to the power 4 किलोमीटर. इससे मुझे डायमीटर किलोमीटर में ही मिल जाएगा and this diameter comes out to be 38 into 10 to the power 4 into 0.92 upon 100. So this comes out to be 38 into 92 kilometer. This is the diameter of moon. मैंने सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दी है. This edge length upon this is equal to this diameter upon this distance. If telescope uses an eyepiece of focal length 5 centimeter, what would be distance between two lenses for final image at infinity? For image at infinity, length of tube must be FO plus FE. Length of tube must be 100 centimeter plus 5 centimeter or 105 centimeter. यदि हमें इमेज इन्फिनिटी पर चाहिए तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में यह सेपरेशन होना चाहिए, और यदि फाइनल इमेज हमें 25 सेंटीमीटर्स पर चाहिए तो हमें कैलकुलेट करना होगा फॉर इमेज एट डी. मैं कहूंगा पहले मुझे यूई डिटरमाइन करना पड़ेगा, 1/FE is equal to 1/VE minus 1/UE. FE की जगह पर 25, VE की जगह पर 5 और UE की जगह मुझे डिटरमाइन करना है. इस तरह से सॉल्व करने पर UE आएगा -25/6 सेंटीमीटर और 4.16 सेंटीमीटर. अब हम कहेंगे लेंथ ऑफ ट्यूब इज FO प्लस मॉड UE. लेंथ ऑफ ट्यूब इज 100 प्लस 4.16 or 104.16 centimeter. This is for image at infinity. And this problem number 29th. बड़े ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझिए कि किस तरह से हमने मून की जो इमेज की डायमीटर मिली, फोकल प्लेन पर जो इमेज बनी है उसकी डायमीटर से हमने मून की डायमीटर
एस्टिमेट कर ली। इसके लिए हमें मून की अर्थ से एवरेज डिस्टेंस उसकी आवश्यकता लगी। हमने ए की इमेज कही ए डैश है, बी की इमेज बी डैश, ए डैश बी डैश फोकल प्लेन पर बना है, इसकी दूरी FO है, और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई। और फिर लेंथ ऑफ ट्यूब इन केस ऑफ टेलीस्कोप व्हेन इमेज एट इंफिनिटी, व्हेन इमेज एट डी। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 30th। आई थिंक वी हैव सम टाइम। मैं 30th के बाद 34th प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा, 37th प्रॉब्लम भी, 43rd, और फिर और लिख देता हूं। प्लीज नोट इट डाउन। Now let's discuss problem number 30th. A giant refracting telescope at an observatory has an objective of focal length 15 meter and eyepiece of focal length 1 centimeter. In fact, ऑब्जर्वेटरी में जो टेलीस्कोप होती हैं उसमें वाकई में फोकल लेंथ कुछ इसी रेंज में होता है। जरा देखिए, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 15 मीटर्स और आईपीएस का फोकल लेंथ है मात्र 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन आल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट? मैग्निफिकेशन इज FO by FE. नॉर्मल एडजस्टमेंट मीन्स इमेज एट इंफिनिटी, और उस केस में मैग्निफिकेशन FO by FE, this 15 meters or 1500 centimeter upon 1 centimeter, that is 1500, means angular magnification produced by this telescope would be 1500, means जो इमेज बनेगी वह 1500 टाइम्स बड़ी दिखाई देगी ऑब्जेक्ट की साइज से। If this telescope is used to view moon, what is diameter of image of moon observed by the objective? Objective, once again, moon पर प्रॉब्लम हम पहले भी कर चुके हैं। If AB is the diameter of moon, ऑब्जेक्टिव पर उसकी इमेज बनेगी, A की इमेज A डैश और B की इमेज B डैश। डायमीटर ऑफ मून दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ मून दे रखा है, डायमीटर ऑफ इमेज पूछा है। बिल्कुल वही का वही हम सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। D बाई डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ इमेज अपॉन FO। कैपिटल D की जगह पर मैं लिखूंगा 3.48 into 10 to the power 6 मीटर। डिस्टेंस ऑफ मून की जगह मैं लिखूंगा 3.8 into 10 to the power 8 मीटर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ इमेज मुझे डिटरमाइन करना है एंड ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ है 15 meters. So this comes out to be 10 to the power 2. So diameter of image is 3.48 into 15 meter by 3800. This is the diameter of image of moon formed by the objective. Please note down. Now 34th problem. Now let us solve problem number 34th. Converging lens of focal length 6.25 centimeter. We have got a converging lens, focal length 6.25 centimeter, is used as a magnifying glass in simple microscope. If the near point of observer is 25 centimeter,
from the eye and lens is held close to eye. Calculate distance of object from the lens. ये तो simple problem है. The angular magnification and find the angular magnification when image is formed at infinity. Now see, this is a simple microscope. A problem over simple microscope. अब सबसे पहले इमेज एट डी, इमेज एट डी के लिए मैं कहूंगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. 1/f की जगह पर 1/6.25, 1/v की जगह पर -25 माइनस u. You can solve for u. This is the object distance. Angular magnification. Angular magnification is 1 plus d by f. So this is 1 plus 25 by 6.25 और this angular magnification is 5, मतलब 5 गुना उसको बड़ा देखिएगा. Angular magnification when image is formed at infinity. When image at infinity, this angular magnification is d by f or this is 25 by 6.25 or this is 4. When image at infinity, magnification is 4. When image at d, magnification is 5. This is a simple problem over the concept of simple microscope. In fact, ये डाउट पूछना नहीं था, फिर भी. Now 37th problem करूंगा अब मैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए. Now let us solve 37th problem. In a compound microscope, objective and eyepiece have focal length of this. Objective 5 centimeter, eyepiece 10 centimeter focal length, respectively, and are separated by a distance of length of tube is 16 centimeter. The final image is formed at 25 centimeter. From the eyepiece, calculate the position of object and the magnifying power of the microscope. ऑब्जेक्टिव लेंस के FO और 2FO के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट होता है, इसकी इमेज 2FO से पीछे कहीं पर बनती है. ऐसे प्रॉब्लम जब भी आते हैं तो रे डायग्राम इमीडिएटली दिमाग में बन जाना चाहिए बस. अब फाइनल इमेज एट इंफिनिटी तो हम यहीं से सॉल्व करेंगे. 1/fe इज इक्वल टू 1/ve माइनस 1/ue. fe की जगह मैं लिखूंगा 10, ve की जगह -25, ue मुझे डिटरमाइन करना है और इस तरह से मुझे ue मिल जाएगा. 1/ue इज इक्वल टू 1/-10 -25 और मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, तो 1/ue इधर 50 -7/50 और ue इज इक्वल टू -50/7. इस तरह से ue आ गया. अब लेंथ ऑफ ट्यूब से मैं VO निकाल लेता हूं. लेंथ ऑफ ट्यूब का जो डेटा दे रखा है, लेंथ ऑफ ट्यूब इज mod VO प्लस mod UE. लेंथ ऑफ ट्यूब 16 दे रखा है, mod VO प्लस mod UE की जगह 50/7. So mod UO comes out to be 16 minus 50/7. हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. 16 into 5 that is 80 plus 32, 112 minus 50. 112 minus 50 is 62/7. I hope मैंने सही करा है. This is mod VU. अब हम क्या करेंगे, UO निकालेंगे. ऑब्जेक्टिव का
के लिए लेंस फॉर्मूला लगा के 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। FO की जगह मैं 5 लिखूंगा, 1/5 इज इक्वल टू मॉड VO की जगह 7/62 minus UO. Now one can solve for UO. 1/UO is equal to 7/62 minus 1/5. So this would give me 35 minus 62. 35 minus 62 or 62 minus 35 upon 62 into 5. 62 minus 35, that 15 plus 12, 27. This is, so mod UO comes out to be, mod UO is 62 into 5 by 27. This is mod VO. This is mod UO. Now I'll apply, that asks us final images formed. Calculate the position of object. So this is the position of object. This is the position of object. And for magnification, I'll apply the formula mod VO by mod UO into 1 plus D by FE. I'll apply this formula. Magnification is mod VO. For mod VO I'll write 62 by 7. For mod VO 62 into 5 by 27 into 1 plus, for D I'll write 25 and for FE I'll write 10. 62 got cancelled and here I'll get 27 by 7 into 5. 27 by 7, 62 by 7, I hope सही है, into this is 2.5, 3.5 or 35 by 10. Magnification is 27 into 7 into 5 into 35 by 10. Now solve it. 7 into 5, 35 or 2.7. This is the magnification. Check it. And now I will solve 43rd problem. आज के दिन मैं 43rd तक करता हूं, बाकी मैं कल के दिन करूंगा. इनफैक्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सारे डाउट्स मैं कल तक करा के कंप्लीट कराऊंगा. कल तक और भी जितने भी डाउट्स हैं उनको अटेम्प्ट लगा लीजिएगा और जितने भी पूछना है, जो डाउट्स आप लिखाओगे सारे सॉल्व करते जाऊंगा. आज मैं 43rd लास्ट करता हूं. Now, let me discuss 43rd problem now. Read the problem statement carefully. An astronomical telescope has an objective of focal length 200 centimeter. Objective is having a focal length of 200 centimeter. Eyepiece of focal length 4 centimeter. The telescope is focused to see an object 10 kilometer from the objective. Object distance is 10 kilometer. The final image is formed at infinity. Find the length of tube and the angular magnification produced by the telescope. देखिए, सबसे पहले तो हम इसकी इमेज लोकेशन निकाल लें. इस बार ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर नहीं है, इसलिए इमेज लोकेशन हमें निकालनी पड़ेगी सॉल्व करके. FO is equal to 1/VO minus 1/UO
FO की जगह पर मैं रखूंगा 200, VO मुझे डिटरमाइन करना है और UO की जगह पर मैं लिखूंगा 10 किलोमीटर मीन्स 10 × 10⁴। इसे सॉल्व करके हम VO डिटरमाइन करेंगे। 1/VO इज इक्वल टू 1/200 प्लस 1/10⁵। This would give VO as roughly equal to, nearly equal to 200 ही आएगा, बट हल्का सा 200 से ज्यादा आएगा। आप जब सॉल्व करोगे then VO is nearly 200 centimeter but slightly greater, let us say 200.1 समथिंग कुछ इस तरह से होगा। आप उसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करके जरूर देख सकते हो। अब फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, तो इसका मतलब जहां भी इमेज बनी है इसकी, दिस इज VO, ये जो भी इमेज बनी है इससे आईपीस 4 सेंटीमीटर की ही दूरी पर होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ ट्यूब वुड बी नियरली 200 प्लस 4, 204 सेंटीमीटर। 204 सेंटीमीटर से हल्का से ज्यादा होगा बस। एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन आई से, अब इस केस में थोड़ा एक माइक्रोस्कोप जैसा सिचुएशन भी दिख रही है, तो मैं क्या कहूंगा, मॉड VO बाय मॉड UO इनटू D/FE, और FO/FE भी बोल सकता हूं। इनफैक्ट FO इज 200 और FE इज 4 या 50 टाइम्स मैग्निफिकेशन बोलना ही ज्यादा ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला ही फंडा लगा के, ये तो और सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए ही जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वही लगाऊं, क्योंकि 10 किलोमीटर ऑब्जेक्ट एट ऑलमोस्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, एंड फाइनल इमेज इज आल्सो एट इन्फिनिटी। तो FO/FE लगा के यही चीज मैग्निफिकेशन लिख दिया जाना चाहिए। ऑल्दो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए इमेज एट इन्फिनिटी का यह फॉर्मूला है, यह भी जब लगाएंगे तो ऑलमोस्ट सेम, नियरली कुछ सेम ही आएगा। चलिए आज के दिन हम इतना ही करते हैं, और अब कल इसके बाद आगे के जो भी डाउट्स हैं वह आप रेस कीजिएगा। इसके अलावा भी अभी तक जो प्रॉब्लम डिस्कस कराए इनके बीच में भी कहीं कोई और डाउट आते हैं तो आप पूछिए। कल हम इस चैप्टर को पूरी तरह से डिस्कस करके फिनिश कर देंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड डे।